हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। मैं आर्यन चौधरी। दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी वो स्पेशल होगी कि ग्रुप डी को हम लोग कैसे क्वालिफाई कर पाए। मैंने भी ग्रुप डी क्वालिफाई किए हुए हैं, तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी थी जो बहुत ही कम दिनों में बेस्ट तैयारी कर पाए हैं उसके थ्रू। ठीक है, ऐसे कहा जाए तो तैयारी करने के लिए ना कोई सीमित नहीं है कि क्या चीज पढ़ें जिनसे मेरी तैयारी हो। फिर भी एग्जाम के कुछ पैटर्न होते हैं जिसको फ्लो करेंगे और हम लोग निकाल पाएंगे एग्जाम को, क्योंकि करोड़ों स्टूडेंट है, करोड़ों की भीड़ है, लेकिन उसमें मुझे सिलेक्शन पानी है। तो कौन कौन सी प्रोसेस को हम लोग फ्लो करें जिसके वजह से हम लोग ना एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये चीज आप थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें ना कौन कौन सी सब्जेक्ट पूछ जाती है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इसमें इंग्लिश आती नहीं है और हम लोग इंग्लिश को तैयारी करने लग गए बैठ गए, ऐसा नहीं। तो इसमें सबसे पहली बात है ना कि मैथ पे ध्यान रखते हैं। मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, फिर आपका जनरल साइंस आती है, और फिर जनरल अवेयरनेस एंड जनरल काउंट, ये जो करंट अफेयर आती है। करंट अफेयर ये जो मैथ आती है 25 क्वेश्चन आती है 25 नंबर का। ये जो रीजनिंग आती है 30 रीजनिंग आती है 30 नंबर का। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन का जो वैल्यू होता है वो 1 नंबर की होती है, 1 मार्क की होती है। जनरल साइंस है ना वो 25 नंबर की आती है। ये जो जीए है आपका जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर, ये भी आपको आ जाएगी कितना 20 नंबर का। तो देख सकते हैं ये जो आपका ये पैटर्न है, कौन सी नंबर कहां से आती है। तो देखिए आप लोग है ना इस 25 नंबर को और रीजनिंग के 30 नंबर को, ये जो 55 नंबर है इस पे आप लोग का ना 100% कब्जा हो सकता है। आप लोग चाहें तो इस 55 में से 50+ नंबर आसानी से ला सकते हैं। और किसी भी बोर्ड का हो, कोई भी बोर्ड को हो, अगर आप लोग 80 नंबर के आसपास ले आते हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में है। इस बार हो, पिछली बार भी जैसे पटना बोर्ड से है, जो आपका जो ओबीसी से है, उसका जो कट ऑफ गया था वह 78.3 या 5 थे। जनरल था 81 गया था। ठीक है, ओवरऑल जो भी देखा जाए ना तो हम ये कहते हैं कि हम कट ऑफ से थोड़ा सा 1-2 नंबर एक्स्ट्रा रखें, 3 नंबर एक्स्ट्रा रखें, ताकि हम सेफ जोन में रहें। ठीक है दोस्तों, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप है ना टारगेट रखिए कि मुझे 85 नंबर लाने हैं। ठीक है, 85 टारगेट रखिए, क्योंकि 100 में 100 बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 100 कोई भी लोग नहीं होगा जिसको 100 से 100% है करंट अफेयर याद हो। ठीक है, कुछ लोगों को छोड़ करके। तो मुझे फोकस क्या करना है, देखिए ये 55 नंबर है, तो इसमें से 50+ नंबर लाने की कोशिश कर लीजिए आप लोग, 50+ नंबर हो। साथ ही साथ ये जो जनरल साइंस है ना वो भी 25 नंबर का है। देख सकते हैं ये भी नंबर कम नहीं है। तो 25 नंबर का जो साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसमें क्या है कि जो आपको ना 10th के आसपास होंगे, और जो डेली लाइफ की जो बायोलॉजी होती है वो क्वेश्चन आती है। ठीक है, तो इस साइंस में आप भी प्रयास कर लीजिए कि मुझे कम से कम 20 नंबर लाइए। नहीं 20 हो सकता है तो 18+ नंबर आप ले आइए। ठीक है, तो 50 में अगर आप 18 जोड़ते हैं ये, तो 68 नंबर आपको यहां से आ जा रहा है। ठीक है, बाकी रहा आपको करंट अफेयर से और ये जनरल अवेयरनेस से। यहां से 20 में अगर है ना कोशिश करिए आप लोग कि मिनिमम है 10 ले आइए। ठीक, और 10 ले आते हैं तो 78 नंबर आती है। अगर देखा जाए तो इस स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो करते हैं ना तो आप लोग एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर ले कि अगर मैथ रीजनिंग में हमें ना अगर 55 में से 40 नंबर ले आए, तो फिर उसको एग्जाम क्वालिफाई करवाना फिर मुश्किल हो जाएगी। क्यों हो जाए मुश्किल? क्योंकि आप सामने देख सकते हैं, अगर हम 55 में से अगर हम 40 ले आते हैं ना, तो फिर हम लोग ये जो पोर्शन जो है फिर उसमें सफल हो पाना मुश्किल है, ज्यादा ही मुश्किल है। क्योंकि करंट अफेयर में ना आप है ना देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन आती है। 20 है तो 20 में प्रयास करना है कि हम लोग है ना 15 आ जाए, 16 आ जाए, लेकिन मिनिमम वो 10 ले आना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपका नंबर कहां तक जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या नंबर प्राप्त करने के लिए, नंबर के लिए
अब आते हैं कि अब हम ना, अगर हम अब सबसे पहले बात ये रखते हैं कि अगर मैथ में ज्यादा नंबर लाते हैं हम लोग, रीजनिंग लाते हैं, तो आखिर इसमें इतना नंबर लाने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग याद ध्यान से रखिएगा, जहां भी स्टडी रूम हो, आपका स्टडी पैलेस हो, सबसे पहले आप लोग ना एक सिलेबस जो होती है ना, कोई भी एग्जाम का सिलेबस वो जरूर देता है वेबसाइट पे। तो सिलेबस सबसे पहले क्या करना है, आपको लिख करके कॉपी पे उसको दीवार में चिपका लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, दीवार में चिपका लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। जैसे हम मैथ का कुछ क्वेश्चन मैथ का बोल रहे हैं, सिलेबस को कुछ बोल रहे हैं, एक सेकेंड। जैसा मैथ्स में जैसे आपका हो गया नंबर सिस्टम, डेसिमल, एलसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री है, कैलेंडर एंड क्लॉक है, बोर्ड मास है, फ्रैक्शन है, एचसीएफ है, परसेंटेज है। इस तरह से आपको कुल 20 टॉपिक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप बगल में देख सकते हैं, ये कुल 20 टॉपिक है। तो इस 20 टॉपिक को है ना, मेरे पास है ना अभी टाइम कितना है, टाइम तो चला वो 40 डेज है। फिर आप माइंड रखिए कि मेरे पास है टाइम है ना 30 डेज रखिए। ठीक, इस 30 डेज में हमको पूरे मैथ, रीजनिंग और सभी को बिल्कुल बढ़िया से मजबूत कर लेना है। अब देखिए मैथ के कितने चैप्टर है, अभी देख सकते हैं 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर है। तो इस आपको ना 30 दिन में कंप्लीट कर लेना है इस 20 चैप्टर को। प्रयास करेंगे आप लोग पर डे मिनिमम है ना एक चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए मिनिमम। ठीक है, हो सके तो 2 चैप्टर कर लीजिए, क्योंकि रिवाइज करने का टाइम मिल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप लोग मैथ के लिए कौन सा बुक कहूंगा, तो देखिए आप लोग जो बुक बनाते होंगे RC अग्रवाल के हो गए, या फिर आप लोग जहां से जो भी PDF मिल जाते होंगे, ये सब सफिशिएंट है। या फिर आप जो भी प्रकाशन ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि उसमें है ना PYP, प्रीवियस ईयर पेपर अगर हो तो बेस्ट है। जैसे आप लोग है ना 2-3 साल पहले का जो PYP होंगे, मैथ्स का, साइंस का, रीजनिंग का, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। क्यों हेल्पफुल होगी, क्योंकि आपको एक पैटर्न पता चलेगा। पैटर्न क्या है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछी जा रही है, इस पे अगर मेहनत करते हैं ना तो आपको अधिक से अधिक बेनिफिट होगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग जैसे ना पहला दिन से ही अगर आप लोग है ना सेट अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सेट बनाते हैं तो कल से ही शुरुआत कर दीजिए सेट प्रैक्टिस करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना आप और एक दिन में ना कम से कम 2 सेट प्रैक्टिस कीजिए, जितना से ज्यादा हो क्विज कीजिए, जो भी हो अब PYP जो साइंस का जो पोर्शन सब हो उस सबको ध्यान से देखिए। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे आप लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें क्या चीज ध्यान रखना पड़ेगा, उस चीज ध्यान रखिए। अगर जैसे हम बना रहे हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चन हम सेट बना रहे हैं। 100 क्वेश्चन में हम पता चलता है कि ये जो मैथ 25 मैथ्स है, ध्यान सुनिएगा, इस 25 मैथ्स में मान चलिए कि मुझे ना 18 क्वेश्चन ये सही हो जा रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो 7 क्वेश्चन है ना वो मेरा गलत हो गया। तो देखना है 7 क्वेश्चन को ना, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, क्योंकि ये जो 18 क्वेश्चन जो होगा ना लगभग सभी सेट में आपको सही ही होते रहेंगे। 18, 19, 20 के बाद सही हो। देखना है क्या कि किस टॉपिक से मुझे क्वेश्चन गलत हो जा रही है, कौन टॉपिक है जो मुझे बार बार आती है मुझे गलत हो जा रही है। तो करना क्या होगा कि देखना कि ये जो 7 क्वेश्चन गलत हो जाए वो किस टॉपिक से है, उस टॉपिक पे क्या करना है, आपको मेहनत करना है। ठीक है, फॉर्मूला सबको याद करना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, आप लोग आराम से फॉर्मूला याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैथ्स का हम ये बता दें क्या करना है, प्रैक्टिस सेट करनी है, उसमें जो देखना है जो आपका जो क्वेश्चन गलत हो जा रहा है उस क्वेश्चन पे तुरंत जाइए, जो आपका पास बुक है या फिर जो भी आपका है ना जहां से भी क्वेश्चन मिल जाए, तो उस टॉपिक से जो क्वेश्चन गलत हो गया उसका पूरे चैप्टर का अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो आपका ना सेट बनाएगा तो उस टॉपिक का प्रॉब्लम नहीं रहे। ठीक है, तो ये हुआ होगा मैथ की बात। रीजनिंग में है ना देख लीजिए कितने सारे टॉपिक्स है, एक सेकेंड जैसा मैं देख लेता हूं। रीजनिंग में कुल आपको है ना 18 टॉपिक्स है। ठीक है, कितने टॉपिक्स है रीजनिंग में, 18 टॉपिक्स है।
इसको भी प्रयास करिए कि ये जो 30 डेज है ना उसके अंदर मुझे कंप्लीट करना है। अपने टाइम को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए कि आपको 18 जो चैप्टर है वो 30 डेज के अंदर कंप्लीट करनी है। प्रयास करिए कि पर डे एक एक चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। इसके लिए जो भी आपके पास बुक हो रीजनिंग का, ठीक है, अगर नहीं हो तो मार्केट से आप बुक ले लीजिए रीजनिंग का अच्छी बुक, और उसको प्रत्येक दिन जो जो सिलेबस में चैप्टर है उसको ही खत्म करिएगा। जैसे रीजनिंग में कौन कौन चैप्टर है आपका, रीजनिंग है, एनालिटिक है, कोडिंग डिकोडिंग है, रिलेशनशिप है, जंबल है, डीआई सफिशिएंट है, इस तरह से सिनोनिज्म है, वेन डायग्राम है, फिर जो है डायरेक्शन से है, फिर न्यूमेरिकल सीरीज है। इस तरह से ना कुल 18 आपको टॉपिक्स दिए गए हैं रीजनिंग का। तो उसको भी आपको ना ऐसा नहीं कि हम क्या करेंगे, डायरेक्शन का हमको डायरेक्शन थोड़ा सा आसान चैप्टर पड़ता है तो धरले से ना 50-60 को डायरेक्शन का प्रैक्टिस कर लिए। अब फिर जो जैसे आप जो आपको डीआई है तो डीआई थोड़ा सा अगर टफ होती है तो उसका प्रैक्टिस नहीं करना है, नहीं, सभी नंबर आपको जो वैल्यू होगी ना सभी का वैल्यू, माने जो अब ऐसा नहीं 30 नंबर जो है तो ये है ना किसी एक ही 2 चैप्टर से आ रहा है, टोटल जो आपका 18 चैप्टर है उस 18 टॉपिक से इतना नंबर आ रहा है। तो मुझे एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। एक नंबर तो बहुत हो गया, 0.1 0.2 जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है आपको मेरिट लिस्ट में लाने के लिए। तो क्या करना है कि जितने सारे टॉपिक्स है, हम बार बार क्या चीज पे फोकस कर रहे हैं पता है आप लोगों को ना, कि टॉपिक जो जो सिलेबस में जो जो टॉपिक दिया गया है उस पर आप लोग बहुत फोकस करिए। ऐसा नहीं कि मैथ में जैसे हम मेंसुरेशन पर ना धरले से ढेर सारे प्रैक्टिस कर लिए अब फिर हम लोग ना ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान नहीं दिए, ऐसा नहीं करनी है। मेंसुरेशन को भी देखना है, ट्रिग्नोमेट्री को भी देखना है, ठीक है। फिर हम लोग जब है ना इस रीजनिंग को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर ऐसा नहीं कि है ना मैथ का है ना दिन भर कर रहे हैं, नहीं, मुझे मैथ पे भी देना है, रीजनिंग पे भी टाइम देना है, फिर जीएस पे भी टाइम देना है। जनरल साइंस में ना अधिक डीप में क्वेश्चन नहीं आती है, पूरा रॉकेट साइंस वाला नहीं आएगा कि अपन रॉकेट कैसे बनाते हैं इस तरह क्वेश्चन, उस तरह क्वेश्चन नहीं आएगी। क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल होगा, 10th लेवल के आसपास होगा, ठीक है। तो फिर भी आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जानी है। साइंस में भी आपको लोग एक बार प्रयास करिए कि अगर लुसेंट का जो साइंस बुक होती है तो उसको अगर है ना एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए काफी है, या फिर जो लोग एसपीडी पढ़ते होंगे साइंस का तो एसपीडी पढ़ लीजिए, बस उतना काफी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन जो क्लास होती है ना उसको आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। जो भी आप लोग चैनल अच्छी चैनल लगता है आपको, जहाँ पर लगता है आप कंटेंट अच्छी दे रही है उनसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपका जो बुक सब है ना वो पुराने तरह का क्वेश्चन है। अभी की जो एग्जाम जो भी होती है ना तो थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडर्न तरीके से पूछना शुरू कर दिया गया है। ये मिलेंगे कहाँ से, तो अभी फिलहाल मॉडर्न जो क्लास सब चल रही है, जो भी यूट्यूब पे जो क्लास चलती है वहां से आपको मिल जाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यूट्यूब क्लास भी देखना बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो साइंस पोर्शन वहां से करिएगा। ये जो अपन जो करंट अफेयर होती है तो करंट अफेयर जिसका भी आप लोग पढ़ते होंगे तो जैसे रूपमणि के भी अच्छी आती है, ठीक है, और भी आपको जो भी है बुक्स करंट अफेयर से, तो प्रयास करिएगा कि मिनिमम 1 ईयर का, 1 साल का करंट अफेयर पूरी रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें भी ध्यान रखिएगा करंट अफेयर मान यही कि एक ही टॉपिक से हम लोग ना करंट अफेयर में चले गए और बाकी छोड़ दिए। आप लोग क्या करिए वेबसाइट पर देख लीजिए करंट अफेयर कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। जैसे आपको सैन्य अभ्यास हो गए, फिर किसी देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो इम्पोर्टेंट है उन सबको ध्यान रखने हैं। फिर अपने देश में करंट अफेयर में जैसे अपने देश में किसी को अवार्ड मिला हुआ है, जो कुछ प्रमुख महापुरुष होते हैं तो उसकी जो मृत्यु हुई है, कहीं पर कोई खेल हुआ है, किसी जगह का नाम चेंज हुआ है, तो इन सभी टॉपिक्स को जो आपके सिलेबस में है उस सभी टॉपिक्स को जरूर से जरूर क्या करना है आप अपने इस काम को पहले कर लीजिए आप, कि जितने सारे टॉपिक्स है उस टॉपिक्स को लिख लीजिए, उसको अपने दीवार पे चिपका लीजिए। आप पर डे क्या करेंगे, आज में ये चैप्टर कंप्लीट ये कर लिए, और इस तरह से टिक मारते मारते सभी को जितना अधिक से अधिक हो प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक।
जितना अधिक से अधिक को प्रैक्टिस कर लीजिए। जो जो टॉपिक्स आप प्रैक्टिस करते जाइएगा उसको एक बार टिक मारते जाइएगा, तो दोबारा प्रैक्टिस करिएगा तो इसमें ना दोबारा टिक मारिएगा और फिर इस तरह से आइएगा। ठीक है, अगर आप लोग उसके सिलेबस को फॉलो करिएगा ना तो यकीन मानिए कि ये जो आपका ये जो 100 नंबर है, इस 100 में से आपका 100 में से 85 इतना नंबर है ना, आप लोग आराम से सिर्फ सिलेबस फ्लो करने पे आप आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बार जो मौका है ग्रुप डी का, समझिए कि बहुत दिनों बाद आपको फिर इसके बाद मौका मिल पाएंगे। ये हम नहीं बोल सकते हैं कि नहीं मिलेगा मौका, लेकिन बहुत दिनों बाद फिर मौका मिलेंगे। इसलिए इस हर हाल में इसको ये जो अपॉर्चुनिटी आपको आई है छोड़ना नहीं है। हर हाल में जैसे भी हो जी जान लगा करके इस बार सिलेक्शन ले लेने हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं आप लोगों के लिए, एक कल से क्विज स्टार्ट करते हैं, एक महत्वपूर्ण सीरीज का क्विज स्टार्ट करते हैं जो आपको ना बायोलॉजी, फिजिक्स और आपको जो केमिस्ट्री, इन सभी सेक्टर से जो वीवीआई के ऑप्शन होंगे उसका हम ना क्विज यहाँ पर कराएंगे। मैथ्स का भी होगी, अभी जैसे जूली मैम है वो आप लोग मैथ्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो सभी टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको एक कल से एक क्विज स्टार्ट हो जाएगी, पर डे आपको क्विज मिलेंगे। उस क्विज में ना आप लोग को अराउंड हो सकता है 100 क्वेश्चन एक क्लास में होगी, देख लेंगे समय के अनुसार जितना हो पाएंगे। वो सभी वीवीआई होंगे और वो लगातार से होंगे, सभी पीवाईपी पे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। कई सारे दोस्त कह रहे थे कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो फर्स्ट टाइम आप कैसे निकाल पाए थे, उसका क्या रही हुई है, कैसे आप निकाल पाए हैं। तो उसका है ना कोई खास, हम ना बहुत अधिक दिन से तैयारी नहीं कर रहे थे, मात्र हम ना 3 से 4 महीना की तैयारी में हम निकाले हुए थे। रीजन क्या, उसका मेन रीजन था कि हम इस जो मेरा जो टॉपिक है, जो मेरा सिलेबस है, उसके इर्द गिर्द ही हम हमेशा रहे हैं। कभी बाहरी चीजों नहीं पढ़ने की कोशिश की है, जो टॉपिक्स है उसी टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश की है, जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट हुआ है। दोस्तों, और भी कोई और क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं पूरे प्रयास करूंगा कि आप लोगों को कमेंट्स का जवाब दूं और जो भी मन में कंफ्यूजन हो उसके बारे में मैं बताऊं। कुछ लोग दोस्तों लोग कमेंट था इसमें प्रोसेस क्या है, किस तरह से हम लोग ना आ पाएंगे, तो देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग क्या करना होगा, ये जो एग्जाम होगी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसको क्वालिफाई करने होंगे। इसके बाद आपका ना पीईटी होगी, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी होगी। इसके बाद फिर आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, फिर आपका ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, पहले क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा जो एक ही एग्जाम देने हैं। फिर आपको पीईटी होगी जिसमें दौड़ होती है। दौड़ होती है कितने, अगर आप लड़का है तो उसके लिए बोल रहे हैं, अगर आप लड़का है तो 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकेंड में कंप्लीट करना है। साथ ही साथ एक ये हो गया, और 35 केजी एक बोरी में बालू होंगे, उसको 100 मीटर ले जाने हैं। कितना देर में, तो 2 मिनट में। लगभग सभी लोग इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं। दौड़ में कुछ लोग छड़ जाते हैं जिसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है। रीजन ये है कि 4 मिनट 15 सेकेंड होती है, आपके पैर में चिप लगी होती है। वो जो चिप लगी होती है वो आपको रीडिंग स्टार्ट करता है, और आप लोग अगर ना 1 सेकेंड भी उसमें पीछे होते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। ये सिर्फ बॉय के लिए बोल रहे हैं, हम गर्ल के लिए भी बता रहे हैं। बॉय को 1 किलोमीटर आपको 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना है, और 35 केजी का वजन जो है ना वो 100 मीटर जाना है 2 मिनट में। गर्ल्स के क्या है, जो आप गर्ल्स होंगे, जो मेरी बहनें लोग होंगे, उसके लिए क्या है, उनको भी 1 किलोमीटर ना दूरी तय करना है, लेकिन इसके लिए ना 5 मिनट 40 सेकंड की टाइम दी जाती है। ठीक है, 5 मिनट 40 सेकंड की टाइम देगी 1 किलोमीटर के लिए। उनको भी वजन उठाने होता है, लेकिन ये 35 केजी नहीं, उनको 20 केजी उठाने होते हैं। ठीक है, 20 केजी। सेम डिस्टेंस 100 मीटर पे जाना है, 100 मीटर जाने हैं, टाइम 2 मिनट। ठीक है,
टाइम भी 2 मिनट का। तो देखिए 20 kg उठाने की बात रहा है, 100 मीटर 2 मीटर, इसमें कभी गिरना नहीं चाहिए। तो आप लोग अगर जैसे ना इसकी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के दरमियान थोड़ा सा फिजिकल पे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार हो सकता है, मैक्सिमम चांस है कि सभी कुछ फास्ट प्रोसेस होगी। ठीक है, जैसे हम लोग के टाइम में फरवरी 2018 में फॉर्म भराया हुआ था और हम लोग ज्वाइनिंग 2019 में जुलाई तक हो चुकी थी ज्वाइनिंग। बहुत ही फास्ट प्रोसेस हुआ है, तुरंत रिजल्ट देना, उसके बाद तुरंत दौड़ करवाना, फिर तुरंत दौड़ के बाद तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फिर तुरंत मेडिकल हुई और हो जाती है। तो आप लोगों को बस जैसे ना अधिक पूरी हैवी प्रैक्टिस नहीं कर लीजिएगा, और हैवी प्रैक्टिस करेंगे दौड़ने पे और वजन उठाने पे तो फिर आपका पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। इसलिए थोड़ा बहुत मात्र ही रहेगा प्रैक्टिस में, बाकी अभी एग्जाम निकालने के पूरे फोकस कर लीजिए। इसके बाद एग्जाम जैसे ही देते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगी कि मैंने इतना क्वेश्चन बनाए हुए हैं, मुझसे एग्जाम निकल सकते हैं, तो क्या करेगा, इस पे भी फोकस करिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि आपको किसी भी एग्जाम में पास करने के लिए एक ही प्रोसेस में पास हो जाना नहीं होता है, जितने सारे प्रोसेस है सब में पास होना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, और भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन माइंड में हो, आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको सभी कमेंट्स को आपको जवाब दूंगा। ठीक है, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है, ठीक है, बहुत सारे दोस्तों को कहना बेस्ट स्ट्रेटजी बताइए। देखिए दोस्तों, ये आप भी जानते हैं बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होता है। अपने आप थोड़ा सा मोटिवेट करिए ना, अपने आप को थोड़ा सा ना अंदर से डेवलप करिए, मोटिवेट करिए, थोड़ा सा आग और ललक लाइए। जितने सारे सिलेबस है, जो भी है, सब जानते हैं, आप लोग भी नेट पर अवेलेबल है। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं तो इतना जरूर आप लोगों को नॉलेज है कि इसका सिलेबस क्या है। याद ध्यान रखिएगा, सिलेबस के, एक बार फिर बोल रहे हैं हम, सिलेबस जितना है उसको अच्छी तरह से पकड़ कर लीजिए, आपका 85 प्लस नंबर आपको आसानी से मिल जाएगी, आराम से ले आएगा। ठीक है दोस्तों, बात रहा कि अगर कौन कौन सा बुक अगर हम पढ़ेंगे तो बेस्ट रहेंगे, तो हम बोल देते हैं बुक के बारे में बोल देते हैं थोड़ा सा। बुक में है ना आपको मैथ और रीजनिंग जहां से जो भी हो पढ़ लीजिए, सभी टॉपिक्स पढ़ लीजिए। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, वहां से देख लीजिए सभी क्लास को। मैन है इसमें ना जनरल साइंस के लिए और जनरल ये आपको है ना जीए और करंट अफेयर के लिए। ठीक, साइंस के लिए ऐसे खान से जो बुक होती है वह भी बहुत बेस्ट बुक है। सभी उसमें है ना चैप्टर वाइज करके जितना पीवाई क्वेश्चन है वो सभी दिए गए हैं, उन वहां से भी आप देख सकते हैं। फिर भी आपके पास जो भी बुक हो वो बेस्ट है। ठीक है, इस बुक के बारे में विशेष हम नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी का यहाँ पर ऐसा लगेगा किसी बुक हम प्रचार कर रहे हैं, ऐसा दोस्त कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो बेस्ट बुक है बेस्ट बुक है। फिर करंट अफेयर की बुक है ना, आप ना जैसे रुकमणी की ले सकते हैं, या फिर और भी है स्पार्क का भी आता है, या फिर देख लीजिएगा, मैं कमेंट थोड़ा सा हो सकता है मैं कर दूंगा। तो इन सब का भी करंट अफेयर ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे करंट अफेयर का जो भी लीजिएगा तो अधिक चीज को नहीं पढ़ना है, प्रयास करिएगा टॉपिक वाइज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे आप देखते हैं टॉपिक वाइज दी हुई रहती है, उस टॉपिक वाइज करके यहाँ पढ़ लीजिएगा, जो जो आपके सिलेबस में हो इस पे ध्यान रखिएगा। टॉपिक वाइज पढ़ लीजिएगा, उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम बेहतर जाएगी, पूरे बेस्ट होगी एग्जाम। ठीक है, आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।